चलो सो आगे के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग द एग्जांपल्स। तो पहला क्या है भाई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन फंडामेंटली क्या है कि भाई सॉल्यूट है जिसको हम सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं और सॉल्यूशन बन रहा है। लेकिन सॉल्यूशन में हमने 3 टाइप देखे थे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। सो अनसैचुरेटेड मतलब क्या, स्टिल सम अमाउंट ऑफ से सॉल्यूट यू कैन डिसॉल्व इन दैट सॉल्यूशन और से सॉल्वेंट। ओके, सैचुरेटेड मतलब क्या भाई, कैपेसिटी रीच, फुल हो गया है, अब सॉल्यूट डाला तो वो डिसॉल्व होगा नहीं, एग्जैक्ट। और सुपर सैचुरेटेड मतलब क्या, जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा ही तुमने डाल दिया है। जैसे कि एक ग्लास में सपोज तुम 10 स्पून ऑफ शुगर को डिसॉल्व कर सकते हो और तुमने 15 स्पून डाल दिए अंदर, तो 10 जितना तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो जो 5 स्पून एक्स्ट्रा डाली वो वहीं का वहीं शुगर रहेगी, वो डिसॉल्व होगी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स है, उसके बीच में शुगर का मॉलिक्यूल घुस जाए वैसी जगह ही नहीं बाकी बची, सारे ही घुस गए। अंडरस्टूड? तो वही हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये भी लिखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले ही हमने एक न्यूमेरिकल देखा जिसमें डिफरेंट सॉल्यूट गिवन थे, पोटेशियम नाइट्रेट, क्लोराइड, ये वो, एमोनियम सल्फेट, डिफरेंट सॉल्यूट। सॉल्वेंट एक ही था 100 ग्राम ऑफ वाटर, बट टेम्परेचर अलग अलग थे। तो हमने देखा कि कोई कांस्टेंट जैसा रहता था, कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, कोई बहुत ज्यादा स्टेबल रहा, कोई थोड़ा बहुत इंक्रीज रहा, वो सब। तो ये भी लिखना इतना ही इंपॉर्टेंट है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि भाई 100 ग्राम में इतना डाला सो वो सैचुरेटेड, नहीं, तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। सो टेम्परेचर भी उतना ही मायने रखता है। अंडरस्टूड? and which cannot dissolve any more solute at that temperature is called saturated solution। कि भाई अब वो दूसरा और सॉल्यूट कर सकता नहीं है, मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी रीच हो गई है। दैट्स इट। नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंस। ये तो हमने देखा ना, प्योर सब्सटेंस स्टार्टिंग ही चैप्टर की वहां से की थी कि भाई सेम टाइप ऑफ ही एलिमेंट्स और से मैटर्स से बना हुआ सब्सटेंस है। ओके, अभी यहाँ पे सब्सटेंस मतलब क्या, वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, लाइक से ऑक्सीजन गैस। तो जो भी हम एयर ले रहे हैं, एयर में भी पर्टिकुलर ऑक्सीजन O2 की बात करें, अगर O2 की बात करें तो O2 क्या है, प्योर सब्सटेंस है। हम शुगर की बात करें तो शुगर क्या है, प्योर सब्सटेंस है। हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ये सारे ही प्योर सब्सटेंस है। पानी की बात करें तो पानी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो वो एलिमेंट भी हो सकता है, मतलब ये तो मॉलिक्यूल है, एक अकेला O होगा तो एलिमेंट होगा, तो वो एलिमेंट भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। प्योर सब्सटेंस कुछ भी, ये भी कंपाउंड है, शुगर भी कंपाउंड है, सॉल्ट भी कंपाउंड है। सॉल्ट को लिखते हैं NaCl, शुगर को लिखते हैं C6H12O6। ओके, सो बहुत कुछ हम आगे देखने वाले हैं। सो प्योर सब्सटेंस कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मैटर, एक ही काइंड ऑफ मैटर होंगे। प्योर सब्सटेंस कैन बी इधर एलिमेंट्स सच एज कॉपर, आयरन, मर्क्यूरी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ये सारे ही क्या है, एलिमेंट्स है। और कंपाउंड भी हो सकते हैं सच एज शुगर, कॉमन सॉल्ट, वाटर, हमने जो बताया वही है। ओके, स्टार्ट। द नेक्स्ट, कॉलॉइड। तो कॉलॉइड क्या है भाई, कॉलॉइड एक सॉल्यूशन का टाइप है। हमने बोला कि भाई मतलब होमोजीनियस मिक्सचर का टाइप है क्या, सॉल्यूशन, और उसमें हमने सॉल्यूशन देखा। मतलब होमोजीनियस के सारे टाइप नहीं है, होमोजीनियस का कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन। फिर हेट्रोजीनियस का कौन सा है, कॉलॉइड और से सस्पेंशन। लेकिन सब कोई है क्या, मिक्सचर, सब कोई है क्या, मिक्सचर। अब हम कॉलॉइडल की बात कर रहे हैं, मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर के और व्हाट इज कॉलॉइड, जिसकी पार्टिकल्स की साइज जैसा हमने कल ही देखा था 1 नैनोमीटर से कम तो वो होमोजीनियस, 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 100 नैनोमीटर से कम बीच वाली दैट इज कॉलॉइड, और 100 नैनोमीटर से ज्यादा वो सस्पेंशन।
अंडरस्टूड। और फिर हमने देखा था कॉलॉइड में से बीम ऑफ लाइट स्कैटर होगी या नहीं होगी। कॉलॉइड का एग्जांपल कोई, कॉलॉइड का एग्जांपल मिल्क, वेरी गुड। नहीं होगी, होगी, दे आर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट। तो सस्पेंशन एंड कॉलॉइड में से बीम ऑफ लाइट स्कैटर होगी। होमोजीनियस मिक्सचर जो सॉल्यूशन है उसमें से बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं होगी। ये भूल गए तुम सब, मिक्सअप मत करो, याद रखा। मिल्क में से होगी, फोटोग्राफ भी गिवन है हमारी बुक में, वो व्हाइट वाला हमने नहीं देखा था, याद आया। ओके चलो। सो कॉलॉइड्स आर द हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच पार्टिकल साइज 1 to 100 नैनोमीटर, दैट्स इट, लाइज बिटवीन दोज ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस, मतलब वो बीच में है। ट्रू सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन, और जो हमारा सस्पेंशन है उसके बीच में जो रहेगी रेंज वो होगी कॉलॉइडल की। सिंस देयर पार्टिकल साइज इज स्मॉल दे कैन नॉट बी सीन इन नेक्ड आइज। भाई पार्टिकल साइज छोटी है इसलिए नेक्ड आइज से दिखेगा नहीं। क्या नहीं दिखेगा? पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। मिल्क में दिखता है क्या कि कौन सा वाटर का है, किसमें प्रोटीन है, किसमें क्या है, कुछ नहीं दिखता। सब कुछ होमोजीनियस ही दिखता है, लेकिन होमोजीनियस है नहीं। तो भाई छोटे पार्टिकल होते हैं इसलिए नेक्ड आइज से नहीं दिखते, लेकिन इतने भी छोटे नहीं होते कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर ना करे। होमोजीनियस बहुत ज्यादा छोटे हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर, जैसे कि पानी, लेमन जूस, तो उतना छोटा है कि नेक्ड आइज से तो दिखता नहीं है, एट द सेम टाइम बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता। कुछ बीच में ऐसा होगा तो स्कैटर करेगा ना, लेकिन यहाँ पे नेक्ड आइज से नहीं दिख रहे, लेकिन बड़े हैं, 1 नैनोमीटर से तो बड़ी है, तो वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। So naked eye से दिखेंगे नहीं। However, the particle size is big enough to scatter the light. Next, suspension. Suspension हमने ये तीनों डिस्कस किया है, उसमें लास्ट में आता है सस्पेंशन जिसकी साइज क्या होती है 100 नैनोमीटर से ज्यादा बीम ऑफ लाइट स्कैटर करेगा। ओके, when it will scatter the beam of light when the suspension, particularly when the mixture is stable or say is unstable। कब स्टेबल होगा तब और अनस्टेबल होगा तब, सोच के बताओ। वो स्टेबल होगा तब वो करेगा। सबसे पहले तो सस्पेंशन स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है? स्टेबल मतलब क्या? स्टेबल मतलब नीचे बैठ जाए उसे स्टेबल बोलेंगे, पार्टिकल नीचे बैठ गया उसे स्टेबल बोलेंगे, या पार्टिकल नीचे ना बैठे उसको स्टेबल बोलेंगे? ना बैठे उसको से बोलेंगे, करेक्ट। ना बैठे उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेबल सॉल्यूशन। तो सस्पेंशन में नीचे बैठते हैं या नहीं बैठते? पहले नहीं बैठते, और फिर अगर उसको हम टच ना करें, उसको कुछ भी छेड़े ना थोड़े टाइम तक, तो वो क्या कर जाएंगे? बैठ जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। देखो, दो वर्डिंग को मिक्स मत कर देना, स्टेबल और सेटल डाउन अलग अलग है दोनों। समझ में आया? पक्का? ओके। सो सस्पेंशंस आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर, दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल्स दैट आर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट एंड हैव पार्टिकल साइज बिग इनफ टू बी सीन विद द नेक्ड आइज। तो यहाँ पे तो उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन हमने बुक में तो डिस्कस किया था क्या कि फर्स्टली दे विल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ओके, लेकिन आफ्टर द पार्टिकल्स आर सेटल डाउन दे विल नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। याद आया? पक्का याद आया? या फिर ओपन करें? चलो ओपन करते हैं। ये देखो, अभी तुम्हारी बुक कहाँ मिलेगी पता नहीं। मिल गई। तो देखो यहाँ पे हमने ये तुम्हें याद दिलाने के लिए खोल रहा हूँ वापस। ये सब भूल नहीं जाना है भाई लोग। ये रहा सस्पेंशन, देखो तो क्या लिखा है सस्पेंशन में, पढ़ो। The particles of suspension scatter a beam of light passing through it
एंड इट मेक्स इट्स पार्ट विजिबल। स्कैटर होता है कब? स्टार्टिंग में स्कैटर होता है जब पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हुए तब। सो द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। वो क्या कर देंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे, और सेटल डाउन हो गए फिर वो स्कैटरिंग करेंगे नहीं। सो दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। तो अनस्टेबल मतलब क्या? सेटल डाउन हो गए तो अनस्टेबल, और सेटल डाउन नहीं हो रहे तो स्टेबल। जैसा मैंने तुम्हें पूछा और तुमने आंसर दिया, वो करेक्ट आंसर था। डन? कि भाई सेटल डाउन, नीचे ना बैठ जाना, उसी को स्टेबल बोलेंगे। और नीचे बैठ गए तो मतलब तुम अनस्टेबल हो। मतलब याद रखो ऐसे कि तुम्हें 2 घंटे के लिए ऐसे खड़े रखा है, ओके, और खड़े रखा है और तुम ऐसे खड़े रह रहे हो 2 घंटे के लिए, तो तुम स्टेबल हो। मेरे पैर दुख रहे, मेरे पैर दर्द कर रही है, वो नहीं अब नहीं रह जाता, मैं तो बैठ रहा हूँ। दैट मीन्स तुम नीचे बैठ गए, नीचे सेटल डाउन हो गए, दैट मीन्स यू बिकेम अनस्टेबल। समझ में आया? उस हिसाब से याद रखो ऐसा बोल। तो अब अनस्टेबल हो गया है, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये पॉइंट भी आंसर में नहीं था, ये भी हम लिख सकते हैं। ओके, देखो एनसीईआरटी इज योर बेस्ट नोट्स, तुम खुद की ही नोट्स बनाओ। ये तो ऊपर से आंसर है, कितने मार्क्स में पूछे थे उसके ऊपर तुम्हें आंसर लिखना है, बट एनसीईआरटी में सब कुछ ही गिवन है। वी आर जस्ट टेकिंग अ रेफरेंस, अदरवाइज सब कुछ ही गिवन है। तुम खुद की भी अपनी अपनी नोट्स से पॉइंट वाइज बना के लिख सकते हो। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो भी पॉइंट वाइज नहीं है, वो भी पैराग्राफ में ही गिवन है। तो तुम खुद की नोट्स बना सकते हो पॉइंट वाइज। क्या है भाई? पहला पॉइंट ये रहा, ये तो पॉइंट वाइज ही गिवन है, लेकिन ये पहला पॉइंट। देन अनस्टेबल, ये दूसरा पॉइंट। देन यहां से ये तीसरा पॉइंट। देन यहां से ये चौथा पॉइंट। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स डाउन, इट डज नॉट स्कैटर द लाइट एनीमोर। तो 4 पॉइंट हमने लिख दिए। तो ये करो, तुम्हारे पास है टाइम, अभी से प्रैक्टिस करोगे ना नोट्स बनाने की, तब जाके नोट्स बनाने की क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी और 10th में तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोट्स बनाओ। देखो खुद की नोट्स में से पढ़ने में जो मजा है ना, वो कहीं से नहीं है। खुद की बनाई हुई, जैसे मैं अपनी बनाई हुई नोट्स तुम्हें दूंगा, वो भी तुम पढ़ोगे, अच्छा है, बट जो खुद की सबसे बेस्ट नोट कौन सी है पता है? जो तुमने खुद बनाई हो। खुद बनाई हो मतलब हमें थोड़ी रिसर्च करना है। एनसीईआरटी उठाओ, अच्छे से नीट एंड क्लीन लिख लो सब कुछ अपने ही हैंडराइटिंग में, उससे बढ़िया नोट्स तुम्हें नहीं मिलेंगे। और एनसीईआरटी उठानी है, बाकी तो कुछ लेना नहीं है हमें, बुक में से ही सबसे अच्छी नोट्स बनेंगी। समझ में आ गया? चलो फिर से जाते हैं हमारे क्वेश्चन। सो नेक्स्ट, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो भाई होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमें क्लासिफाई करना है। सबसे पहले है सोडा वाटर। तो सोडा वाटर तो भाई होमोजीनियस ही है, सब जगह से सेम ही टेस्ट करता है ना, कहीं से अलग ऐसा करता नहीं है। देन नेक्स्ट है वुड। तो भाई वुड होमोजीनियस नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो अब हम वुड को खोलेंगे तो पता चलेगा। हमें दिखता है बाहर से क्या? कंटिन्यूअस। जैसे कि अभी ये वुड है, ओके, तो ये वुड है, कहीं है, खुला था ना, ये रहा। जैसे कि देखो ये वुड है, ओके, तो अब तुम यहां से देख रहे हो तो तुम्हें क्या लग रहा है कि भाई ये तो कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ जो मटेरियल होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा। बात तो सही है दिखने में, लेकिन जब तुम उसको खोलोगे तो पता चलेगा। जैसे कि तुम यहाँ से देख रहे थे, तुम सोच रहे थे ना कि ये सब कुछ सेम है। अब देखो ये रहा होल, यहाँ मटेरियल, यहाँ जो मटेरियल था, मतलब तुम यहाँ से बोल रहे थे कि ये मटेरियल सेम है। अब ऐसे बताऊंगा तुम बोलोगे सर ये मटेरियल और यहाँ का पार्टिकल सेम नहीं है, यहाँ तो पार्टिकल्स ही नहीं है और यहाँ पर तो पार्टिकल्स हैं, तो इट्स नॉट होमोजेनियस। तो समझ में है? तो तुम कोई वुड उठा लो, कोई भी ट्री का लो, कोई भी ट्री का वुड उठा लो, सबकी क्वालिटी, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके भी इंग्रेडिएंट्स होंगे, उसकी भी पैटर्न्स होगी, ओके, उसके भी टाइप्स होंगे कि यहाँ ऐसे कहीं पे तुम ऐसे ब्रश लगाओगे, ओके, वो आयरन वाला मेटल वाला ब्रश लगाओगे तो कहीं से निकल जाएगा, कहीं से निकलेगा नहीं। कोई वुड बहुत ज्यादा पॉलिश करता है, मतलब पॉलिश करता है इन द सेंस शाइन करता है, ओके, और कोई वुड बहुत ज्यादा डल होता है, कोई शाइनी, कोई मैट, लाइक दैट। जैसे मोबाइल की स्क्रीन कैसे होती है, स्क्रीन गार्ड, शाइनी स्क्रीन गार्ड, ग्लॉसी और मैट, ऐसा नहीं बोलते हम, वैसे वुड में भी होता है, तो वो होता है हेट्रोजीनियस। याद रखना है, इंपॉर्टेंट, ओके। देन वुड, उसके बाद क्या है?
एयर। तो भाई एयर को हम किस में लेंगे? भाई एयर दोनों में आ जाएगी। तो जैसे मैंने कल बताया था क्या कि एयर जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स और से वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल और सस्पेंशंस, इंप्योरिटीज ना हो, वैसी एयर को हम होमोजीनियस बोलेंगे। और डस्ट पार्टिकल, क्ले और वाटर वेपर वो सब हो एयर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। ओके, तो देखो लिखा होगा इसमें, हाँ, एयर इज ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर इफ डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर सस्पेंडेड इंप्योरिटीज आर एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब निकाल दी जाए, एक्सक्लूड एंड इंक्लूड। इंक्लूड मतलब ले लिया जाए उसको भी कंटिन्यू में, और एक्सक्लूड मतलब बाहर। तो भाई एयर में से अगर डस्ट पार्टिकल और इंप्योरिटीज निकाल दी जाए तो जो बचेगा वो एयर होमोजीनियस है। और इसको इंक्लूड कर दिया जाए, डस्ट पार्टिकल भी है, वाटर वेपर भी है, इंप्योरिटीज भी है, सब कुछ है, वो एयर क्या है? हेट्रोजीनियस है। समझ में आया? ये देखो, अदर पार्टिकल्स इंक्लूडेड, एक वर्ड का डिफरेंस है, बाकी यहां तक का सब कुछ सेम है। ओके, एंड देन आगे क्या है? एयर। देन सॉइल। तो सॉइल का भी वुड जैसा ही है, हमें लगेगा कि वो क्या है? होमोजीनियस है, बट वो होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। जैसे कि तुम यहां से कोई सॉइल उठाओ, अपने घर की ही बात करते हैं कि अपने घर से तुम एक कोने में से सॉइल उठाओ और दूसरे कोने में से तुम सॉइल उठाओ, तो क्या दोनों सेम होगी? हाँ, शायद कलर तुम्हें सेम लगेगा, लेकिन उसके अंदर जो कंकर है, किसी में ज्यादा कंकर होंगे, किसी में कम कंकर होंगे, कम होंगे, किसी में कुछ सपोज पत्ते बत्ते गिरे हैं तो वो पत्ते का क्रश वहां पे है, यहाँ पे पत्ते का क्रश नहीं है, यहाँ पे कुछ छछुंदर मर गया हो या चीटियां वीटियां हो, वो भी अंदर मिक्सअप हो गई है वो सॉइल में, इसमें चीटियां नहीं थी। एक ही घर की है, एक ही घर की है, फिर भी दोनों सॉइल डिफरेंट डिफरेंट है। तो सॉइल वो एक मिक्सचर तो है ही, हमें पता ही है, लेकिन इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब सब जगह कॉमन नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अंडरस्टूड? सॉइल हेट्रोजीनियस है। नेक्स्ट विनेगर। भाई विनेगर तो क्या होगा? विनेगर तो होमोजीनियस होगा ना, इट्स लाइक अ लेमन जूस, तो सब जगह से सेम ही टेस्ट करेगा। ओके, सो विनेगर क्या हो जाएगा? होमोजीनियस। एंड से फिल्टर्ड टी। फिल्टर्ड टी वो क्या हो जाएगी? होमोजीनियस ही होगी, फिल्टर कर दिया ना। तो जो टी लीव्स है, वो जो चाय है, वो सब क्या हो गया? कल चाय बनाई थी हमने, याद है ना? तो ये सब ऊपर रह गया है, नीचे आ गया है, तो वो फिल्टर टी है, तो वो तो सब होमोजीनियस। अदरक, चाय पत्ती, इलायची, वो सब तो ऊपर रह गया है ना। अगर वो सब अंदर हो, ओके, तो वो होमोजीनियस नहीं है, वो हेट्रोजीनियस है। क्योंकि कहीं पे तुमने ऐसे चम्मच ली और ऐसे पिया तो भाई अदरक अदरक आई, कहीं से ऐसे पिया तो सारी चाय पत्ती भी मुंह में चली गई। ओके, लेकिन फिल्टर्ड कर दिया है तो उसके बाद तो चाय पत्ती, अदरक, ये कुछ भी, इलायची, ये कुछ भी तुम्हारे अंदर आने वाला नहीं है, क्योंकि वो सब ऊपर रह गया है, तो सब जगह से वो सेम टेस्ट करेगा। अंडरस्टूड? तो फिल्टर्ड टी आएगी किसमें? होमोजीनियस में, फिल्टर्ड टी। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट, हाउ विल यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड, जो कलरलेस लिक्विड है गिवन टू अस इज अ प्योर वाटर। तो भाई प्योर वाटर को चेक करने के लिए तुम्हें कुछ दिया हुआ है, तो तुम सर पी लेंगे पीना है, हर सब चीज को पी नहीं सकते, कभी कई केमिकल्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं दिखने में, तो ऐसे पिए तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो सबको पी नहीं सकते, सबको टच भी नहीं कर सकते, कुछ एसिड वैसिड, ऐसा एसिड वैसिड बोल रहा हूँ तो कुछ एसिड जैसा है। ओके, तो उसको अगर टच कर लिया तो हम जल भी सकते हैं, इट विल बी हैज़ार्डियस। तो टच भी नहीं कर सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? एक चीज कर सकते हैं, उसको अगर हम बॉईल करें और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी का जो हमारा 100 किलो पास्कल और 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार जो प्रेशर हम बोलते हैं, उतने प्रेशर में वो अगर 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा है तो वो वाटर है। मतलब 100 डिग्री पे बॉईल भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम 0 डिग्री पे आइस बन जाना चाहिए, तो वो क्या है? वाटर है। सिंपल। So if the boiling point and freezing point of the given liquid comes out to be 100 degree Celsius or 0 degree Celsius under 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure मतलब ATM, 1 ATM, ATM मतलब क्या? Atmospheric pressure, ATM, atmospheric pressure।
सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। अगेन सिंपल, प्योर सब्सटेंस कौन है, हमने देखा था वो एलिमेंट भी हो सकता है, वो कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सब जगह अगर सेम मटेरियल से बना हुआ है, कंपोनेंट मैटर सेम है सारा, तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ओके हाँ चलो, सो पहले बात करते हैं हम प्योर सब्सटेंस, मतलब सारे ही देखते हैं लाइन बाय लाइन। तो आइस, तो भाई आइस तो प्योर सब्सटेंस है, क्यों, पानी ही है वो तो, लेकिन है तो प्योर सब्सटेंस। ओके, क्योंकि पानी भी प्योर सब्सटेंस है ना। देन मिल्क, तो भाई हमने पहले ही देखा मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं है। मिल्क को हमने किस में रखा है, कॉलॉइड में रखा है। तो कॉलॉइड क्या है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या, मिक्सचर। तो पहले ही तो हमने डिवाइड कर दिया था मैटर को दो पार्ट में, एक पार्ट है प्योर सब्सटेंस और दूसरा पार्ट है मिक्सचर्स। याद आया, पक्का, ये भूल मत जाओ, सब कुछ अच्छे से याद रखो। तो भाई हमने आइस देख लिया है, प्योर सब्सटेंस है, मिल्क नहीं है, मिक्सचर है। देन आयरन, लोखंड जो आयरन है वो, तो वो प्योर सब्सटेंस है। ओके, कहाँ गया ये नहीं, ओके आयरन। देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो भाई ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। ओके, क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे गिवन रीजन है कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डिसॉल्व इन वाटर। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है वो डिसॉल्व इन वाटर होता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो HCl है वो उसको, मतलब हम जैसे कि अभी हमने देखा ना सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, वैसे ही बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है और बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो सकता है, कि ऊपर का जो एसिड है वो ऊपर का एसिड बहुत ज्यादा डाइल्यूट वाला है और नीचे वाला जो एसिड है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा हो सकता है। सो वो किस में आएगा, मिक्सचर्स में आएगा। ओके चलो, देन नेक्स्ट कहाँ गए हम, ये कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम CaO बोलते हैं, वो भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ कहाँ यूज होता है, बहुत सारी जगह पे कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है, जैसे पाउडर होता है, जैसे ये चूना होता है ना, चूना। ओके, तो वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ओके, सो वो प्योर सब्सटेंस है। देन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी तो एलिमेंट है भाई, मर्क्यूरी मतलब Hg, तो वो क्या है, एलिमेंट है। हमारे सारे ही 118 एलिमेंट्स जो है वो सारे ही क्या है, प्योर सब्सटेंस। ओके, तो मर्क्यूरी एक प्योर सब्सटेंस है। ओके, एलिमेंट है और प्योर सब्सटेंस है। ब्रिक, तो भाई ब्रिक प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि जैसे ये वुड का हमने देखा ना, ओके, वैसे ही कहीं से ब्रिक बहुत ज्यादा मटेरियल है, कहीं पे कम मटेरियल है, ऐसा सब। तो इट्स अ मिक्सचर, एक ही टाइप का मटेरियल से सब कुछ नहीं बना है पूरा का पूरा ब्रिक। समझ में आ रहा है, एक ही टाइप के मटेरियल से पूरा का पूरा ब्रिक नहीं बना है। ओके, और से जैसे कि पानी, जैसे अभी हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो वो भी मिक्सचर में आएगा, प्योर सब्सटेंस में नहीं। क्यों, क्योंकि पानी तुमने कहीं पे ज्यादा डाला हुआ है, कहीं पे कम डाला हुआ है, तो HCl सब जगह सेम होगा नहीं, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा। वैसे ही पानी का वैसा नहीं है, पानी सब जगह सेम होगा, H2 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 वैसे। सो लाइक दैट ब्रिक जो है वो भी प्योर सब्सटेंस नहीं है। देन वुड अभी तो डिस्कस किया था, अब तो हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के लिए किया था, लेकिन था क्या वो, हेट्रोजीनियस था। हेट्रोजीनियस क्या, मिक्सचर है। तो मिक्सचर है तो प्योर सब्सटेंस कैसे होगा, कोई चीज मिक्सचर है तो प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकते, और कोई चीज प्योर सब्सटेंस है तो वो मिक्सचर नहीं कहलाई जा सकती। ओके, एंड देन एयर, एयर के लिए अगेन वही चीज लिखनी है, अगर क्ले, डस्ट पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल्स के साथ हो तो वो क्या है, हाँ साथ हो तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और साथ ना हो तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन है तो मिक्सचर, है तो क्या, मिक्सचर ही है। ओके, तो हमने वो मिक्सचर ही है, तो फिर वो यहाँ पे नहीं रह सकती, किसमें, प्योर सब्सटेंस में नहीं। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया ना कि अगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स के साथ है, क्ले के साथ है, धूल मिट्टी के साथ है, तो वो हेट्रोजीनियस है, और उसके बगैर है तो वो
होमोजीनियस है, लेकिन होमोजीनियस हो या हेट्रोजीनियस हो, दोनों है तो मिक्सचर के टाइप। लेकिन हम यहाँ क्या डिसाइड कर रहे हैं, प्योर सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर है, तो भाई मिक्सचर है। समझ में आया? पक्का? फिफ्थ वाले क्वेश्चन में इसमें कॉलोइडल में एग्जांपल में ब्लड भी दिया है, तो थोड़ा समझ में आया। हाँ ब्लड, यस कॉलोइडल सॉल्यूशन है। ओके, किसके एग्जांपल में? मतलब ये वाला, ये कॉलोइड, यस ब्लड इज कॉलोइडल सॉल्यूशन, करेक्ट है। क्यों? जैसे कि मिल्क है, ओके, तो मिल्क में देखो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, कितना कुछ है मिल्क में, लेकिन दिखने में होमोजीनियस लग रहा है हमें। वैसे ही जो हमारा ब्लड है, ब्लड में भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एमिनो एसिड, और उसमें भी फैट्स, पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है अंदर ब्लड में। हम जो खाते हैं ना, हमारे खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, ब्लड के अंदर। लेकिन दिखता कैसा है? होमोजीनियस, लेकिन वो होमोजीनियस है नहीं, जस्ट लाइक सिंपल मिल्क जैसा ही। तो वो भी क्या है? कॉलोइड ही है। अंडरस्टूड? पक्का? ओके। और सर क्वेश्चन से है ना, मैं इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड है ना, वो दिया है। क्या क्या क्या? ये डी वाला, ये हाँ 7 का डी वाला है ना, 7 का डी, ये प्योर सब्सटेंस दिया इसमें। किस में? इसमें अच्छा, वो तुम्हारी बुक है उसमें। हाँ, तो अभी हम वापस चलो डिस्कस करते हैं कि इसमें होगा क्या होगा, क्योंकि बुक में गलती हो सकती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आएगा क्या से? HCl। जैसे नमक होता है NaCl, वैसे ही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो नमक जो है उसको तो हम प्योर सब्सटेंस में लेते हैं, सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट को हम प्योर सब्सटेंस में लेते हैं। HCl यहाँ पर लेने का चांसेस, जैसे मैंने अभी बताया कि वो कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, डाइल्यूट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे हमें कुछ भी बोला नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके, गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड, जो हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है, मतलब HCl जो गैस है, वो गैस को वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया है। अगर गैस को वाटर में डिसॉल्व भी करेंगे तो वो हमारा प्योर सब्सटेंस एज वेल एज मिक्सचर दोनों में तो नहीं आ सकता। जैसे कि ऐसा ही हम लेते हैं, जैसे प्योर हमारे कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला लिया, तो CO2 को तुमने वो पर्टिकुलर जो ड्रिंक बनाया है उसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, CO2 गैस को अंदर डिसॉल्व कर दिया। तो अगर हम उसको, ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा CO2 स्टोर होता हो और पर्टिकुलर जगह पे कम, हाँ करेक्ट, तो हम उसको प्योर सब्सटेंस लेंगे, भले ही ये लिखा हुआ है, यस करेक्ट। तो हम HCl को किस में लेंगे? इन अ प्योर सब्सटेंस, यस, सो दिस इज द करेक्शन। हम उसको, भले ही इसमें गिवन है, बट हम यही कंसीडर करेंगे HCl को, क्या? प्योर सब्सटेंस। अंडरस्टूड? ओके, चलो। देन नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। मतलब कि ये जो मिक्सचर्स है उसमें से मतलब ये जो सॉल्यूशंस है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। मिक्सचर्स है, मिक्सचर्स में तो भाई सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, कॉलोइड भी हो सकते हैं और सस्पेंशन भी हो सकते हैं। उसमें से हमें आइडेंटिफाई क्या करने हैं? सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन। तो भाई सॉइल तो मिक्सचर तो है, लेकिन वो सॉल्यूशन तो कहलाया जाएगा नहीं, ओके। देन सी वाटर, हाँ, तो सी वाटर जैसे लेमन जूस, वाटर, सी वाटर, रेन वाटर, कोई भी वाटर हो, तो वो क्या है? प्योर सब्सटेंस तो है ही, लेकिन सॉल्यूशन भी है, ओके। अब कैसे डिसाइड करोगे सॉल्यूशन की कितनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है? वो तुम्हें पता होनी चाहिए कि जैसे सॉल्यूशन किस में आता है? होमोजीनियस में आता है, और कॉलोइड और सस्पेंशंस किस में आता है? हेट्रोजीनियस में आता है। तो सॉइल है तो हेट्रोजीनियस में ही आएगा, ओके। पानी है तो वो होमोजीनियस में आएगा, कोई भी पानी हो होमोजीनियस। कीचड़ किस में आएगा? सोचो, चलो, हेट्रोजीनियस में आएगा, और हेट्रोजीनियस में भी
सस्पेंशन में आएगा। मड कीचड़ किसमें आएगा? सस्पेंशन में आएगा। अंडरस्टूड? ओके हाँ। सो कहाँ गए हम? ये रहे सॉइल। तो सॉइल तो नहीं आएगा। सी वाटर, यस, तो सी वाटर विल कम इन द कैटेगरी ऑफ से सॉल्यूशन। देन एयर, तो भाई एयर तो हम अभी बात कर रहे थे, होमोजीनियस मिक्सचर और से हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर होमोजीनियस मिक्सचर में है विदाउट डस्ट पार्टिकल, क्ले एंड ऑल, तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब वो सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन मतलब क्या? हमारी कितनी सारी सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि भाई उसके जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से छोटे हैं, फिर वो छोटे हैं एंड दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। ओके, तो वो भी है। दे आर नॉट स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट। ओके, तो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर रहे हैं। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे अगर एयर में तो वो करेंगे, लेकिन नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। यहाँ हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि एयर कौन सी है, फिल्टर्ड और से विथ क्ले, डस्ट पार्टिकल्स एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स वाली है ऐसी। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी डस्ट पार्टिकल्स के साथ हो या व्हाटएवर, वही एयर हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो हमें क्या करना है कि सॉल्यूशन है या नहीं है। अभी सॉल्यूशन में हम क्या क्या लेते थे याद करो। सॉल्यूशन में हमने लिया कि सपोज सॉलिड के अंदर सॉलिड डाल दिया, लिक्विड के अंदर लिक्विड डाल दिया और गैस के अंदर गैस। वैसे ही कल ही देखा था ना हमने, 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी मेड। क्यों? क्योंकि सॉलिड के अंदर सॉलिड, सॉलिड के अंदर लिक्विड, सॉलिड के अंदर गैस। वैसे ही लिक्विड के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, गैस के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तो एयर है वो क्या है? गैस इन गैस, सब कुछ गैस गैस ही है। सो एयर है वो क्या है? गैस इन गैस। तो आई थिंक वी कैन टेक, क्योंकि होमोजीनियस सब जगह पे होमोजीनियस, हाँ सब जगह पे वो हमें सॉल्यूशंस बताने हैं, तो सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस इन नेचर, बट एयर वी कैन नॉट टेक होमोजीनियस इन नेचर। जैसे अभी हमने बताया ना कि डस्ट पार्टिकल और उसके साथ होगी, जैसे कि कई जगह पे एयर बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल वाली होती है, तो वहाँ तुम ब्रीथ करोगे और फ्रेश एयर में ब्रीथ करोगे, इट विल बी डिफरेंट। ओके, तो भाई जो होमोजीनियस है वो एयर को तुम सॉल्यूशन बोल सकते हो, हेट्रोजीनियस को तुम सॉल्यूशन बोल सकते नहीं हो। तो हम पर्टिकुलरली हम थोड़ी मेंटेन करने जाते हैं, तो मान लेते हैं कि सब जगह डस्ट पार्टिकल ये सब होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज्यादा होगा, तो फिर हम उसको सॉल्यूशन में रखेंगे नहीं। समझ में आया? क्या दिया है? सॉल्यूशन में दिया है। तो अगर सॉल्यूशन में अगर तुम रखोगे तो फिर क्या हो गया? वो होमोजीनियस कंसीडर किया हुआ है कि भाई उसमें कोई भी जगह पर, मतलब अगर डस्ट पार्टिकल और वो सब उसको उसमें से क्या कर दिया है? निकाल दिया गया है। तो मतलब कि तुम कहीं से भी ब्रीथ करोगे तो तुम्हारे मुंह के अंदर क्ले वे कुछ भी डस्ट पार्टिकल जाने वाला नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, तो निकाल दिया है। लेकिन सोचो कि अभी जैसा है वैसी एयर है, हमने एयर को फिल्टर, जैसे यहाँ पे तो एसी है लेकिन तुम बाहर सपोज ब्रीथ कर रहे हो, वहां पे कुछ भी हम फिल्टर कर रहे नहीं है, तो बहुत ज्यादा हवाएं चल रही है, थोड़ा तूफान जैसा है, बहुत ज्यादा विंड है, तो भाई डस्ट पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे। ओके, तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा, तो उसको हम सॉल्यूशंस नहीं कह सकते। लेकिन बहुत ज़्यादा सपोज फॉरेस्ट एरिया में चल गए जहाँ बहुत ज़्यादा विंड भी नहीं है और नेचर बहुत ही काम पीस है, तो वहाँ डस्ट पार्टिकल्स कम होंगे, तो वहाँ पर वो सॉल्यूशन कहा जाएगा। सो व्हाट शुड वी डू? अगर तुम्हें पर्टिकुलरली बोला गया है कि डस्ट पार्टिकल के साथ है या विदाउट डस्ट पार्टिकल, तब तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाता है, तब तो इजी हो गया, राइट? कि भाई डस्ट पार्टिकल के बगैर हो तो वो सॉल्यूशन है, और डस्ट पार्टिकल के साथ हो तो वो नहीं है। तो इट डिपेंड्स, आंसर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या गिवन है। लेकिन कुछ भी नहीं गिवन है डस्ट पार्टिकल के साथ या डस्ट पार्टिकल के बगैर, ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो क्या करें हम? सिर्फ इतना एयर दे दिया तो क्या करें? तो देन फिर जैसे ये बुक में गिवन है सॉल्यूशन, दैट मीन्स कि उसमें होमोजीनियस सॉल्यूशन कंसीडर कर दिया गया है, तो वी विल कंसीडर, लाओ बुक लाओ, तो उसको नहीं, ये बुक नहीं, टेक्स्ट बुक,
हमारी भगवत गीता तो एनसीईआरटी है ना। ओके, तो टेक्स्ट बुक में से ही सब हम देखेंगे। सो ये कॉलोइड्स गिवन है, सस्पेंशन है और सॉल्यूशन भी है। सो थिंक ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड दैट बट वी आल्सो सॉलिड एलॉयज गैसियस सॉल्यूशन। यस, देखो बुक में ही गिवन है, बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस लाइक एलॉयज एंड गैसियस सॉल्यूशंस लाइक एयर। सो बुक ने क्या कंसिडर किया है? एयर को होमोजीनियस कंसिडर किया है, और अगर होमोजीनियस कंसिडर किया है दैट मींस वो सॉल्यूशन है। समझ में आया? इसीलिए कोई भी रेफरेंस बुक को, ये रेफरेंस बुक का सही है, वो रेफरेंस बुक का सही है, एनसीईआरटी सही है, उसके अकॉर्डिंगली हमें मार्क्स मिलेंगे। तो व्हाट इज सॉल्यूशन वाले ही जो हमारा टॉपिक है उसी में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8th वाली जो लाइन है व्हाट इज सॉल्यूशन वाली, उसी में लिखा हुआ है एयर। समझ में आया? जो गैसियस सॉल्यूशन है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे? एयर को सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे। और अगर सॉल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं तो वो होमोजीनियस होगी या हेट्रोजीनियस? मिक्सचर कौन सा होगा? वो होमोजीनियस, प्योर सब्सटेंस तो नहीं है, राइट? तो वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस? हाँ, अरे नहीं, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस होगा तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? हेट्रोजीनियस होगा तो कॉलॉइडल और सस्पेंशन होगा, होमोजीनियस होगा तो सॉल्यूशन होगा। तो अगर हम उसको सॉल्यूशन ले रहे हैं तो वो होमोजीनियस होगी तो ही तो सॉल्यूशन बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? प्योर सब्सटेंस एंड दिस साइड मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स है, प्योर सब्सटेंस है, तो प्योर सब्सटेंस में हमने क्या देखा था? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, और यहां पर क्या है? यहां पर मिक्सचर है, तो मिक्सचर में है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के नीचे क्या है? सॉल्यूशंस। हेट्रोजीनियस के अंदर क्या है? कॉलॉइडल एंड सस्पेंशन। आ रहा है समझ में? तो अगर गिवन है विथ डस्ट पार्टिकल ये वो, तब तो सिंपल हो गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एयर वैसा लिखा है तो हम कंसिडर करेंगे इट इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो वो मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है? प्योर सब्सटेंस है, पक्का? एयर इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, ये सेंटेंस तुम्हें गिवन है। एयर इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। एयर इज मिक्सचर और अ प्योर सब्सटेंस, क्या बोलोगे? जल्दी। ये स्टेटमेंट गिवन है, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, एयर इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, एयर इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन तो होमोजीनियस ही होता है, ये तो हमने डेफिनेशन ही नहीं पढ़ा कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन स्टार्ट कहां से होता है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, उसी को बोलते हैं क्या? सॉल्यूशन। तो एयर मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है? सब कुछ मिक्स हो रहा है तो तुम्हें भी मिक्स हो रहा है ना, पूरा चैप्टर खत्म हो गया तो सब मिक्स हो रहा है ना, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। हमें क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, क्या क्या है फिक्स्ड, क्या प्योर सब्सटेंस है, क्या मिक्सचर्स है। अभी मिक्सचर्स में भी क्या सॉल्यूशन है, क्या कॉलॉइड है, क्या सस्पेंशन है, सब कुछ बोलो। चलो जल्दी आंसर दो, जो भी तुम्हारा थॉट हो, फिर मैं बताता हूँ सच है या नहीं। एयर प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है? गलत, प्योर सब्सटेंस नहीं है। अभी तो हमने देखा एयर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। कहाँ गया ये एयर? तो एयर को कहाँ लिखा हमने? एयर कैन नॉट बी कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस, दे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर। तो एयर को भी प्योर सब्सटेंस नहीं कहा जाता। और अभी तो मैंने बताया ये आंसर भी तो हमने देखा कि भाई एयर को, अभी जैसे बुक में से पढ़ा हमने
सॉल्यूशन में एयर दिया हुआ है, गैस इन गैस सॉल्यूशन में एयर गिवन है, तो सॉल्यूशन, एयर को सॉल्यूशन बोला तो सॉल्यूशन क्या है भाई? सॉल्यूशन इज अ, क्या है सॉल्यूशन? पढ़ो डेफिनेशन, बोला तो सही में कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो भाई कोई चीज मिक्सचर है तो प्योर सब्सटेंस कैसे हो सकती है? समझ में आया? पक्का समझ में आया? डाउट हो तो पूछो। समझ में आया? हमने क्या बोला कि गैस इन गैस मतलब कि जो एयर है वो वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कॉलॉइड क्या है? कॉलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन अगर होमोजीनियस मिक्सचर है मतलब मिक्सचर तो है ना। एयर इज अ सॉल्यूशन। देखो एयर इज अ सॉल्यूशन। एयर क्या है? सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, राइट? सॉल्यूशन की डेफिनेशन। ओके, अब मैं बोलूं कि एयर होमोजीनियस मिक्सचर है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि एयर सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर। तो अभी मैं बोलूं कि एयर इज अ प्योर सब्सटेंस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों भाई? अभी तो बोला तुमने एयर इज होमोजेनियस मिक्सचर, तो मिक्सचर है तो फिर प्योर सब्सटेंस कहां से हो गया? सिंपल। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके। लगेगा कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड मांग लेंगे दिमाग। ओके, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो एयर को हम उसमें गिनेंगे। चलो नेक्स्ट, सॉइल, एयर, दैट कोल। तो भाई कोल भी सॉल्यूशन में नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट उसमें होगा कि तो हो, यहाँ पर तो हमें सॉल्यूशन क्या है वो दिखाना है, तो वो सॉल्यूशन में नहीं आएगा, वो हेट्रोजीनियस में मांग लेंगे हम। एंड सोडा वाटर, तो सोडा वाटर अगेन किस में आएगा? सॉल्यूशन में आएगा। ओके ओके, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट। भाई कौन टिंडल इफेक्ट देगा? तो टिंडल इफेक्ट का सिंपल क्या था? स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज द टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग कहां होगी? सॉल्यूशन में, कॉलॉइड में और सस्पेंशन में। कहां होगी बताओ? सस्पेंशन और कॉलॉइड में होगी, सॉल्यूशन में नहीं होगी। करेक्ट, यही आइडेंटिफाई कर लो कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा कॉलॉइड है और कौन सा हेट्रोजीनियस है। ये पता चल गया तो तुम बोल दोगे होगी या नहीं होगी। ओके, तो लॉजिक लगाओ। तो भाई टिंडल इफेक्ट कहां होगी? सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब नमक वाला पानी। तो नमक वाला पानी क्या है? सॉल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन? सॉल्यूशन है नमक वाला पानी। और आंसर मत देखना, सॉल्यूशन है नमक वाला पानी। आंसर देखोगे, जवाब दे दोगे और फिर टेस्ट में या एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे, तो उसका मीनिंग क्या है? फिर हम यहाँ डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हमें समझ में आ जाए। ओके, भले ही तुम गलत हो जाओ, लेकिन गलत होने के बाद में एक्सप्लेन करूं और तुम्हें समझ में आ जाए तो वो गलत होना अच्छा है, क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया और तुम सारे ही आंसर सही दे रहे हो, लेकिन अंडरस्टैंड कुछ नहीं किया, सिर्फ याद रखा है भाई मिल्क इज अ कॉलॉइड, मिल्क इज अ कॉलॉइड। तो फिर कभी याद रखा हुआ कभी भूल सकते हो, समझा हुआ जल्दी भूलोगे नहीं। अंडरस्टूड? चलो, तो कहां थे हम? सॉल्ट सॉल्यूशन होमोजीनियस सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस है, होमोजीनियस है तो फिर वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा? नहीं करेगा। ओके, देन मिल्क, भाई हमने पहले ही तो बोला मिल्क क्या है? कॉलॉइड है, कॉलॉइड तो करता है। ओके, देन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, भाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ना, वो सॉल्यूशन ही है। ओके, मतलब कॉलॉइड और सस्पेंशन नहीं है तो फिर वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। सॉल्यूशन नहीं करते ना तो वो नहीं करेगा। एंड देन स्टार्च सॉल्यूशन, तो स्टार्च सॉल्यूशन है वो क्या है? कॉलॉइड है। याद रखना, स्टार्च सॉल्यूशन जो है वो क्या है?
कॉलॉइड है। स्टार्ट जैसे कि मुंह की सलाइवा हो सारी, हम जो थूकते हैं ना वो ऐसे किसी ने ग्लास में भर के इकट्ठा किया है, सोचो। ओके, ऐसे ग्लास में भर के इकट्ठा किया है। तो अब तुम्हें लगेगा वो होमोजीनियस, लेकिन वो होमोजीनियस होता नहीं है। जस्ट लाइक मिल्क। कितना गंदा एग्जांपल दिया। ओके चलो, व्हाटएवर, समझ में आना चाहिए। ओके, ऐसे गंदा बुरा कुछ नहीं होता, गंदी सोच होती है। अच्छा चलो, सो समझ में आ गया। तो स्टार्च भी क्या है? कॉलॉइड। और कॉलॉइड है तो फिर टिंडल इफेक्ट होगी या नहीं होगी? होगी। चलो डन। ओके, तो यहाँ ये सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। भाई 3 चीज है, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। तो भाई मिक्सचर्स तो बात ही दूसरी है, और ये लोग है वो क्या है? प्योर सब्सटेंस। समझ में आया? एलिमेंट्स और कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है, और मिक्सचर तो भाई अलग ही है, टाइप ही अलग है। ओके चलो, सोडियम एलिमेंट है, सॉइल हमने पहले ही देखा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। शुगर सॉल्यूशन, तो वो तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब है क्या? मिक्सचर है। ओके, तो शुगर सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर है? बताओ चलो, या प्योर सब्सटेंस है? शुगर सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस, लेकिन होमोजीनियस मतलब है तो मिक्सचर, लेकिन सिर्फ शुगर बोला, सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ शुगर, तो वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। डन। सिर्फ NaCl, नमक बोला, सिर्फ नमक, सिर्फ कॉमन सॉल्ट, तो वो प्योर सब्सटेंस है। लेकिन नमक वाला पानी, सॉल्ट सॉल्यूशन बोला, तो वो क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। होमोजीनियस बट हो गया क्या? मिक्सचर। चलो कहां पहुंचे हम? ये रहा सिल्वर। तो सिल्वर भी एलिमेंट है। ओके, देन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कंपाउंड है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कंपाउंड है। उसका फॉर्मूला आगे जाके तुम्हें आएगा, CaCO3, वो है कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो कंपाउंड है। टिन जो है वो एलिमेंट है, सिलिकॉन है वो भी एलिमेंट है। ये तुम्हें बहुत इजी लगेगा जब तुम केमिस्ट्री के 3rd और 4th चैप्टर पढ़ोगे तब, क्योंकि तब तुम्हें बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम याद करने भी पड़ेंगे और याद रह जाएंगे। ओके, तो 118 एलिमेंट्स है, तो ये सारे एलिमेंट्स ही है। कौन से? टीन, सिलिकॉन। देन कोल। ओके, कोल किस में आएगा भाई? कोल अभी तो हमने देखा था मिक्सचर में आएगा। देन एयर, अब आ गया एयर वापस। एयर को हमने अभी गैस इन गैस सॉल्यूशन में लिया था। सॉल्यूशन मतलब क्या? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर तो किस में आएगा? मिक्सचर में आएगा। इन लोगों ने किस में लिखा है? मिक्सचर में। इन लोगों ने, उन लोगों ने उसमें लिखा है। इस यहाँ पर तो कहाँ है? सॉइल, कोल है ही नहीं। वो एयर को देखो, कॉम्प्लिकेटेड आंसर लिखा ही नहीं। ओके, तो हम एयर को किस में लिखेंगे? मिक्सचर में लिखेंगे। देन सोप। ओके, तो सोप तो भाई मिक्सचर है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम और से पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ। किस में दिया है? सोप को। तो सोप इज, इन लोगों ने लिखा है मिक्सचर ऑफ सोडियम और से पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ पाल्मिटिक एंड स्टेरिक एंड ऑलिक एसिड, तो वो मिक्सचर तो हो जाएगा। तो कंपाउंड एंड मिक्सचर। देखो हमारे पास एक, हमने यहाँ पे काम आएगा क्या? हमने एक लास्ट में डिफरेंस देखा था, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, याद करो। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास, क्या? कंपाउंड्स को फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता। मिक्सचर को, पर्टिकुलरली से हेट्रोजीनियस मिक्सचर को, होमोजीनियस और कॉलॉइड को तो नहीं कर सकते, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अलग किया जा सकता है। कॉलॉइड को भी किया जा सकता है, लेकिन कब? दूसरी प्रोसेस से। ओके, वो प्रोसेसेस हमारी चैप्टर में से निकल गई है। तो वो है, वो डिफरेंस जो है कॉलॉइड और
कंपाउंड और मिक्सचर का। ओके, तो वो याद रहना चाहिए। लाओ, तो उसके बेस पे हम कौन से पेज पे गिवन है वो? हाँ, इसमें नई बुक में। ओके, सो हम देखते हैं, उसके बेस पे ही हम बताएंगे, ना कि कोई रेफरेंस बुक में दिया हो। मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, तो भाई यहाँ तो डेफिनेशन है कि भाई एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स एंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। तो भाई मिक्सचर में कोई नया कंपाउंड बनता नहीं है, सिर्फ मिक्स होता है। बट अगर कुछ नया कंपाउंड हो, बने, कुछ नई चीज बने, जैसे हमने कल बात की थी फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस की। ओके, फिजिकल और केमिकल, तो हमने क्या बोला था कि फिर फिजिकल चेंज में कोई नई चीज बनती नहीं है, लेकिन केमिकल चेंज में नई चीज बनती है। वैसा ही यहाँ पे पहला पॉइंट है कि कंपाउंड में नई चीज बनती है और मिक्सचर में कुछ नई चीज बनती नहीं है। ओके, and a mixture has a variable compositions. The composition of each new substance is always fixed. A mixture shows the properties of the constituent substance. मतलब मिक्सचर में क्या है, जो सब्सटेंस से वो बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी वो शो करेगा, लेकिन कंपाउंड में कोई नई ही टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। जैसे हमने देखा था जब ये डिस्कस कर रहे थे कि H2O है, तो H2O को क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोले या कंपाउंड बोले? तो हमने बोला था उसको बोलेंगे हम कंपाउंड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, वो जलता है। ऑक्सीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो जलने में हेल्प करता है। लेकिन H2O जो बना है नया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बुझाने के काम आता है। तो प्रोडक्ट और से जिससे वो बना है वो ओके रिएक्टेंट बोलते हैं केमिकल टर्म्स में उसे। तो यहाँ पे नया जो बना है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। तो टोटली डिफरेंट हो तो वो उसको क्या बोला जाएगा, कंपाउंड। ओके, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना। एंड लास्टली द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसमें मिक्सचर में, तो मिक्सचर में फिजिकल मेथड से कंस्टिट्यूएंट को अलग किया जा सकता है। तो सोप को देखो हम अलग तो नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे काम में नहीं आएगी। लेकिन पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ डिफरेंस में पढ़ी, क्या कि कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में जो कंपाउंड्स है उसमें कुछ नया ही बनता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, वेयरएज मिक्सचर्स में सिर्फ मिक्स होता है, कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने तुम्हें पढ़ाई के टाइम पे बताया था, एक अभी भी कल भी देखा था हमने, एक आयन है जो ग्रेइश कलर का है, पाउडर फॉर्म में है, और सल्फर है जो येलोइश कलर का है, वो भी पाउडर फॉर्म में है। तो तुमने सिर्फ दोनों को पाउडर फॉर्म में मिक्स कर दिया, वो मिक्स हो गया। अब दोनों का कलर क्या होगा, ग्रेइश येलोइश थोड़ा दिखेगा। ओके, वो मिक्स हो गया, लेकिन उसको तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे पता चलेगा कि ये इसका पार्टिकल है, ये इसका पार्टिकल है। तो ये फिजिकली मिक्स किया, कुछ नया बना, कुछ नया नहीं बना, वो दोनों को मिक्स किया है, दैट्स इट। लेकिन दोनों को मिक्स करके अब तुम गर्म करोगे तो नया चीज बन जाएगा, से FeSO4 फेरस सल्फेट। तो ये कंपाउंड है, और सिर्फ FeS जो पाउडर फॉर्म में तुमने Fe+S किया हुआ है सल्फर, वो क्या है, मिक्सचर। समझ में आया? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो भाई सोप भी बहुत सारी चीजों से बन रहा है। अब बहुत सारी कंस्टिट्यूएंट्स है, वो मिलके एक कंपाउंड बना दिए। ओके, वो मिलके क्या बना दिया, एक कंपाउंड बना दिया है। तो और इसको फिजिकल प्रोसेस से वो तो गया, लेकिन एक नया कंपाउंड बना दिया ना इन लोगों ने मिलके, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ पैल्मिटिक, और से पोटेशियम के सॉल्ट्स है स्टेरिक एंड ऑलिक एसिड। तो भाई ऑलिक एसिड, स्टेरिक, तुम डायरेक्टली ऑलिक एसिड लगाओगे या स्टेरिक एसिड लगाओगे या डायरेक्टली तुम सोडियम लगाओगे, तो क्या वो साबुन का काम करेगा? नहीं करेगा। मतलब कि ये सब इकट्ठा होके, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स इकट्ठा होके कोई नया ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसको हमने नाम दे दिया क्या, सोप। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और सोप की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। सोडियम तो ऐसे जलता है, ऐसे ब्लास्ट होता है, उसको हीट मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। सोप ब्लास्ट होता है क्या? तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो हम रखेंगे किसको, सोप को कंपाउंड में रखेंगे। अंडरस्टूड? समझ में आया? सोप को किस में रखेंगे, कंपाउंड में रखेंगे। देखो कितने सारे इसमें रॉन्ग आंसर हमें मिल रहे हैं।
लेकिन वो समझ के रॉन्ग। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरी रेफरेंस बुक में रॉन्ग हो और इसमें सही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें अपना लॉजिक यूज करना है और अपने लॉजिक के लिए बेस्ट गाइड क्या है? एनसीईआरटी। एयर वाला भी हमने एनसीईआरटी में से आंसर पकड़ा, ये वाला भी देखो मैंने तुरंत ही बोला कि एक डिफरेंस था, तो डिफरेंस में से ही आंसर मिल गया। सारे डिफरेंस अगर हमें याद हो आंसर मिल गया। अंडरस्टूड? पक्का? बहुत लेट हो गया आज। चलो लास्ट क्वेश्चन। कुछ बाकी है? बाकी है मीथेन। ओके, सो मीथेन क्या है? कंपाउंड है। ओके, वो कंपाउंड है, क्या है? CH4, जिसको बोलते हैं मीथेन। ओके, कंपाउंड है। देन कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी कंपाउंड है, क्या है? CO2। ब्लड, अभी हमने बात की थी ब्लड, तो ब्लड को हमने रखा था कॉलॉइड में। कॉलॉइड क्या है? एक मिक्सचर है, तो वो मिक्सचर में है। डन? नेक्स्ट लास्ट, विच ऑफ, अब वापस आया वो वाला पहला वाला क्वेश्चन। ओके, इन टेक्स्ट वाला, केमिकल और फिजिकल चेंज। कल ही बात की थी। क्या क्या याद रखना है तुम्हें? केमिकल चेंज में नई चीजें बनती है, जैसे कंपाउंड में बनती है वैसे केमिकल चेंज में नई चीजें बनती है। फिजिकल में नई चीजें नहीं बनती, जो है वो ही है लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो रहा है। दूसरा, फिजिकल प्रोसेस आर जनरली रिवर्सिबल होती है, वापस आ सकती है। केमिकल चेंज में नहीं हो सकती। ये सारे पॉइंट याद रखो। और मैंने बताया था सारा केमिकल के लिए देखो, केमिकल नहीं है तो फिर फिजिकल लिख दो। ओके, चलो सबसे पहले ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। जो प्लांट की ग्रोथ होती है, ओके, जो प्लांट बढ़ता है, दिख रहा है ना हमें, ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है प्लांट। तो भाई ग्रोथ ऑफ प्लांट है, उसमें कोई नई चीज बन रही है क्या? प्लांट ही है, कुछ नई चीज बन रही है? बैटरी लो गई। हाँ बोलो, कोई नई चीज बन रही है? चलो जो आए वो तो बता दो, इजी। रस्टिंग ऑफ आयरन, ओह केमिकल चेंज, कल ही तो देखा था ये एग्जांपल। रस्ट लग जाना, जंग लग जाना, केमिकल चेंज। वापस वो पहले वाले थोड़े होगा, और नया प्रोडक्ट बना ना, रस्ट। ओके, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, नया प्रोडक्ट बना क्या? कुछ सिर्फ मिक्स किया है तुमने। अभी ये Fe और S का किया था वैसे, सिर्फ मिक्स किया है, नया प्रोडक्ट बना नहीं। दैट मीन्स फिजिकल। ओके, वापस अलग कर सकते हो तुम। देन कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग कर दिया पूरा फूड, तो वो क्या है? फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? भाई केमिकल चेंज, नई चीजें नहीं बनती। तुमने भाई दाल, चाय है, शुगर डाली, मिल्क डाला, अदरक डाली, चाय पत्ती डाली, सब कुछ डाली, बनी क्या? चाय। तो वो नई चीज बनी ना। अब यहाँ पे दिख रही है क्या तुम्हें? शुगर, अदरक, चाय पत्ती, कुछ नहीं दिख रहा है, नया प्रोडक्ट बना है। समझ में आ रहा है? जो पहले ही मैंने बता दिया कि तुम्हें देखना क्या है, तो अब वो पकड़ के रखो, वो याद रखो क्या देखना है। नई प्रोडक्ट बन रही है या नहीं बन रही है? अगर बन रही है तो केमिकल। ओके, और फिजिकल के लिए क्या है? फिजिकल आर जनरली रिवर्सिबल, केमिकल आर जनरली इरिवर्सिबल। याद रहा? पक्का? ओके, चलो। सो कुकिंग ऑफ फूड, केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, फिजिकल। रिवर्सिबल कहाँ है वो? खाने से तुमने जूस बना दिया, अब जूस से वापस खाना बनेगा क्या? खाना हमने सब कुछ डाइजेस्ट किया, लेटरिन जा रहे, लेटरिन में से वापस आएगा क्या खाना? नहीं आएगा। करेक्ट। दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, नया कंपाउंड और रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, दोनों देखो। एक देखोगे तो गलत होने के चांसेस है। तो भाई डाइजेशन ऑफ फूड, नया कंपाउंड बन रहा है और वापस उससे रिवर्स आ सकते नहीं है, तो केमिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बहुत ही इजी है। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर गलत, यहां सिर्फ फॉर्म चेंज हो रहा है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, नई चीज बनी कि तुम बोलोगे कि भाई हाँ वाटर में से आइस बन गया। रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल है, आइस से वापस आ सकता है, तो वो कहां से केमिकल हुआ? रिवर्सिबल तो फिजिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझ में आया? पक्का? तो ये भी आएगा क्या? फिजिकल। बर्निंग ऑफ कैंडल,
केमिकल चेंज, नए गैसेस बन रहे हैं, वापस इरिवर्सिबल है, जो बुझ गया वो जल गया, वापस नहीं होगा। डन। Yes. एंड द फर्स्ट वन, अब फिर से अब तुम बताओ, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, नई चीज बन रही है, नहीं समझ में आ रहा है भाई सर, प्लांट में तो फ्रूट आते हैं, ये वो पता नहीं चल रहा, छोड़ो उसको। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब सीड में से प्लांट हुआ, अब प्लांट में से वापस सीड आ जाएगा। फॉर्म चेंज हो सके तो वो फिजिकल है, ओके। वापस उसमें ना आ सके तो वो केमिकल है। और नई चीज बने, अभी प्लांट है तो प्लांट है, प्लांट में से एनिमल तो नहीं बन जाने वाला है, जो है वही रहेगा। तो यहाँ पर तो दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हो रही है। अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात करें तो भाई रिवर्सिबल तो नहीं है कुछ, रिवर्सिबल तो नहीं है ना, बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया, ग्रोथ हो रही है, वापस डाउन थोड़ी होने वाला है, छोटा थोड़ी होने वाला है ऊपर से, वो तो हो गया। उस हिसाब से तो ये फिजिकल में नहीं आएगा, क्योंकि फिजिकल वाली तो रिवर्सिबल है। लेकिन केमिकल में हमने क्या देखा था, नई चीजें बन रही है और इरिवर्सिबल होता है, तो नई चीजें कुछ बन रही है। तो मैंने तुम्हें बताया था, एक्सेप्शंस भी बहुत सारे बताए थे, जैसे कि ग्लास का टूटना, तो ग्लास टूट गया, ओके, तो ग्लास टूट गया मतलब कोई नई चीज बनी, कुछ नई चीज नहीं बनी। रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल भी नहीं है, रिवर्सिबल हो तो ही फिजिकल है, लेकिन फिर भी रिवर्सिबल नहीं है, फिर भी इसको रिवर्सिबल ही मानेंगे और हम इसको फिजिकल चेंज मानेंगे, क्योंकि नई चीज तो कुछ बन ही रही है ना। सबसे पहले चीज क्या देखनी है तुम्हें, नया बन रहा है या नहीं, ओके। तो फिर एक्सेप्शंस आर देयर, समझ में आया, ओके। इसमें क्या दिया हुआ है, केमिकल चेंज। ग्रोथ ऑफ द प्लांट को क्या दिया हुआ है, केमिकल चेंज, ओके। क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होगी, चेंज होगा तभी तो ग्रोथ होगा, नहीं तो ग्रोथ होगी ही नहीं, ओके। देखो बड़ा होना छोटा होना दिखाई तो दे रहा है, फिजिकली तो दिखाई दे रहा है ना कि बड़ा हुआ, तो फिजिकल चेंज में हम बोल देंगे कि भाई, लेकिन फिजिकल चेंज में रिवर्सिबल भी होना चाहिए, तो वो रिवर्सिबल नहीं है। एक्सेप्शन में भी हम डाल दे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई नई चीज नहीं बन रही है। लेकिन तुम सोचो कोई केमिकल रिएक्शंस के बगैर, सपोज फोटोसिंथेसिस ना हो, फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस ना हो तो किसी की ग्रोथ पॉसिबल है क्या, कोई भी प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल है, तो वी विल पुट इन अ केमिकल चेंज, अंडरस्टूड। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कल हमने कटिंग ऑफ ट्रीज की बात की थी, तो ये बुक में बोला था कि जैसे ही तुम कटिंग ऑफ ट्रीज करोगे तो उसके अंदर की सारी केमिकल प्रोसेसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी, तो कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होगी, ओके। तो उस टाइम पे ये बुक ने सोचा था क्या कि केमिकल प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही है, और इसने ऐसा नहीं सोचा था ये बुक के रेफरेंस में। अभी के क्वेश्चन में इसने सोचा कि केमिकल प्रोसेस हो रही है, और इसने क्या सोचा है, इसने क्या लिखा है, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ओके। ये किसमें है, आर केमिकल चेंज, हाँ, तो इसमें सोचा है, नहीं रेस्ट ऑल ये सारे फिजिकल चेंज है, और ये ग्रोथ ऑफ द प्लांट को रखा हुआ है केमिकल चेंज में। तो यहाँ पर तो दोनों आंसर सेम ही है, बट सोचो कई जगह पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो तुम्हें देखना क्या है कि भाई ग्रोथ ऑफ द प्लांट है उसको केमिकल चेंज में रखा है, और कटिंग ऑफ द प्लांट हो उसको किस में रखा है, फिजिकल चेंज में रखा है, करेक्ट, समझ में आया, पक्का, दैट्स इट। जल्दी, आज लेट हो गया है, बहुत लेट हो गया है, 9 बजने हैं, जाओ।